सो मच, गॉड ब्लेस यू। कहीं अजीजों भी वक्त है हम अपनी सोचों को, ख्यालों को खुदावंद के ताबिया करें, ताकि बड़े लायक तरीके से खुदावंद की खूबसूरत और कीमती बातों को सीखें, क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, मेरा फख्र खुदा पर और उसके कलाम पर है। तो मैं बड़ी इज्जत और एहतराम से खुदावंद के खादम को, खुदा के पाक कलाम को और खुदा के रूह को वेलकम करती हूँ। पास्टर जी आइए, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल जो आप खुदावंद के पाक रूह की हिदायत से देना चाहते हैं दीजिए, और हम सब में वो खुराक बांटिए। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ अपने हाथों में पाक रूह की तलवार को ले लें, ताकि खुदावंद के खादम पाक कलाम में से जो हमें सिखाएं हम खुद भी पढ़ने वाले और बरकत पाने वाले हों। तो जी पास्टर जी आइए, वेलकम, गॉड ब्लेस यू। सिस्टर शाजिया, थैंक यू सो मच। आपने बड़े खूबसूरत अंदाज से मीटिंग को प्रेजाइड किया और मुझे भी मौका फराहम किया ताकि आज का पैगाम जो है वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज आप तक ठीक पहुंच रही होगी। जी आज पास्टर जी। मेरा लैपटॉप में कुछ थोड़ी सी खराबी है, जिसकी वजह से मोबाइल से ही मैं आज आपसे हम कलाम हूँगा। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत पुरफजल और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ, और इस बात के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि 2 हफ्ते के बाद मैं मीटिंग को ज्वाइन कर सका, क्योंकि द पावर ऑफ पॉसिबल वर्कशॉप थी जिसमें मैं बिजी था। तो मॉर्निंग से 10 बजे से 2 बजे तक मैं वहां पर होता था, जिसकी वजह से मैं मीटिंग में नहीं शामिल हो सका। तो आज ये खुदावंद ने फजल बख्शा कि मैं आपके साथ हो सकता हूँ। आज जो टॉपिक या अनवान है, इम्पोर्टेंस ऑफ टेम्पल, हैकल की अहमियत के बारे में आज मैं बात करूंगा आप सबके साथ। खुदा उनकी पाक कलाम में से हम देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, ताकि आज का जिंदगी बख्श कलाम जो खुदा ने हम सब के लिए दिया है उसको हम सुनने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। और आज की मरकजी आयत कोई भी पढ़ना चाहता है जमायत में से तो उसके पास वक्त है। पहला करंथियों 3 बाब। जी मैं पढ़ूंगी। जी थैंक यू सिस्टर जेबा। 16 और 17 दो आयात आपने पढ़नी है। पालूस रसूल की मार्फत पहला लिखा गया खत, पहला करंथियों के नाम, उसका 3 बाब, उसकी 16 और 17 आयत। जी प्लीज पढ़िएगा, थैंक यू। जी 16 और 17 आयत। जी जी खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम में से हम अपनी हिदायत के लिए पढ़ेंगे। पहला करंथियों उसका 3 बाब, उसकी 16 और 17 आयत को हम पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? अगर कोई खुदा के मक़दस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मक़दस पाक है और वो तुम हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। आमीन। आमीन। 1 मिनट के लिए हम अपनी आंखें बंद करेंगे, दुआ मांगेंगे। खुदा बाप, खुदा पाकरू, अब हम चाहते हैं कि तू हमारी रहनुमाई करे, हमें समझाए, सिखाए, ताकि खुदावंद मैं नाचीज खादम जब अपने मुंह से तेरे पाक कलाम के अल्फाज बयान करूं तो तेरे रूल कुदस की हदायत से हूं। खुदावंद हाजिर जमायत को छू और ऑनलाइन जितने लोग सुने उन सबको बड़ी बरकत देना। आज के मैसेज से हम सब की जिंदगी में 30 नहीं, 60 नहीं, बल्कि 100 गुना फल अता करना, ताकि हम सुने, समझें, अपनी जिंदगी में रखें और खुदावंद
آسمان کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ خداوند جب تک تیرا ناچیز خادم بولتا رہے، تیرا روب اور دبدبا چھایا رہے اور تیری قدرت نازل ہوتی رہے، تیرا فضل، تیرے روح القدس کی رہنمائی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے، تیرے زندہ ابدی اور جلالی نام کی خاطر مانگتے ہیں، آمین۔ آج ہم خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے ہیکل کے متعلق ہم دیکھیں گے۔ کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ کتنی ہیکل کا ذکر پایا گیا ہے بائبل مقدس میں؟ جلدی سے، بغیر وقت کو ضائع کیے ہوئے، اور سب سے جو بڑا فیمس ہیکل ہے وہ کون سی ہے اور کس نے بنوائی؟ جلدی جلدی سے جواب، تاکہ مجھے پتا چلے جی کہ آپ میرے ساتھ ہیں۔ جی تھینک یو۔ پاسٹر جی 3 ایک ہیکلاں دا جو ذکر ہے، سب ہیکل تو سلیمان دی ہیکل وڈی ہے۔ سلیمان کی ہیکل بڑی ہے، 3 ہیکلوں کا ذکر ہے۔ جی سسٹر جی، آپ بھی فرزانہ آپ بولنے لگے تھے۔ جی تھینک جی یو بھائی ولیم میں گل بھی صاحب۔ یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ سلیمان بادشاہ نے بڑی ہیکل بنوائی تھی۔ جی ٹھیک، آپ دونوں نے بالکل ٹھیک جواب دیا ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آج کے جو مرکزی حوالے میں ہم نے پڑھا ہے، آپ نے غور کیا ہے کہ سوال سے پالوس رسول نے کرنتھس کے نام خط میں ایسے جیسے سوال سے اس آیت کا آغاز کیا، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو؟ سب سے پہلے 2 الفاظ ہیں، ایک تو سیناگوگ اور ایک ٹیمپل۔ اب ہم دیکھیں تو بائبل مقدس میں جب سیناگوگ کا ذکر آتا ہے تو ہمارا ایک دم سے خیال جوس کی طرف جاتا ہے، کیونکہ جوس ہیکل کو سیناگوگ کہتے تھے۔ سیناگوگ ٹیمپل کو، ٹیمپل کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن وہ سیناگوگ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہی ایک ایسا لفظ ہے جو خدا کے رہنے کی جگہ یعنی خدا کے مسکن کو بیان کر سکتا ہے۔ اب یہودی ہیکل کو سیناگوگ کہتے ہیں اور کرسچن موسٹلی لوگ چرچ کہتے ہیں، سینچری چرچ۔ ٹیمپل انگلش کا لفظ ہے جو کہ جنرک ورڈ ہے، ریفرنگ ٹو اینی ہاؤس آف ورشپ۔ یہ کوئی بھی کسی جگہ پر کوئی عبادت کرتا ہے تو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ میں یہاں کینیڈا میں دیکھتا ہوں تو گردوارہ کو بھی ٹیمپل کہا جاتا ہے، ہندوؤں کی عبادت گاہ کو بھی ٹیمپل کہا جاتا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے آج کہ ہیکل کی اہمیت جو ہے، اب اگر ہم اس لفظ کو دیکھیں سیناگوگ تو اس کے جو معنی ہیں عبرانی میں، یونانی میں، تو اس کا مطلب ہے اسپیکنگ ٹوگیدر، جہاں پر ہم اکٹھے مل کر بات چیت کر سکتے ہیں۔ اور ٹیمپل سیناگوگ میں 3 باتیں ہوتی تھی، ایک تو اسٹڈی ہوتی تھی، بائبل اسٹڈی کی جاتی تھی، اور پھر وہاں پر کمیونٹی کی میٹنگز بھی کی جاتی تھی، اور پھر وہاں پر توریت بھی پڑھی جاتی تھی۔ یہ 3 کام ہوتے تھے سیناگوگ میں۔ ڈیفینیٹلی چرچ میں بھی ہم بات کریں تو وہاں عبادات ہوتی ہیں، بائبل کو پڑھا جاتا ہے، پرانے عہد نامے کا ورد کیا جاتا ہے، لیکچر سنایا جاتا ہے، بائبل اسٹڈی بھی کی جاتی ہے۔ تو یہ 3 بڑے مقاصد جو ہیکل میں کیے جاتے تھے، ان کی بڑی اہمیت تھی۔ اب ہم دیکھیں تو خداوند کے پاک کلام میں سب سے
पहली हैकल के बारे में आप बता सकते हैं मुझे? सबसे पहली हैकल का जिक्र। जी अंकल जी, खैमा जो जी जी, बनाया था मूसा ने। वेरी गुड सिस्टर जी, थैंक यू खैमा सो इज्तिमा। मच। इंग्लिश में टैबरनेकल कहते हैं, खैमा इज्तिमा, और उसका नक्शा खुदावंद ने दिया था मूसा को। और वो हैकल कोई एक जगह पर नहीं थी, उसको हम टेंट भी कह सकते हैं, अ मूविंग टैबरनेकल। 40 साल जगह बजगह इधर उधर मूव करती रही। तो इसका मतलब है कि जहां पर खुदावन की हजूरी है, और वो हैकल का नक्शा जो खुदावन ने दिया अपने बंदा को, वो मूव करता रहा। 40 साल हैकल एक जगह पर नहीं रही, ये बात याद रखनी है आपने। सबसे पहली हैकल की बात कर रहे हैं हम। तो उसमें हम देखें, एक और मैं आपको खास बात बताऊं कि जहां पर भी खैमा इज्तिमा लगाया जाता था या हैकल की तमीर की जाती थी, खैमा इज्तिमा की बात करें पहले, तो उसका जो दरवाजा या चेहरा होता था वो मशरक की तरफ होता था, जहां से सूरज तुलू होता है, कि सबसे पहले उसकी रोशनी उस खैमा इज्तिमा पर पड़े, खुदावंद के मस्कन पर पड़े। इस बात को मद्देनजर रखा जाता था, और रखा जाता है, और रखा जाता रहेगा भी आज भी। लेकिन अभी तो थोड़ा फर्क हो गया है, ट्रेंड जिधर जगह मिलती है, जहां प्लॉट मिलता है, लोग उस वहां पर ही बना लेते हैं। लेकिन ये मैं टैबरनेकल की बात कर रहा हूं, जहां पर भी खुदावंद का खैमा खैमा इज्तिमा लगाया जाता। खैमा खैमा का लफ्ज है टेंट, यानी वो एक बुनियादों से बनाई हुई हैकल नहीं थी, वो मूविंग मोबाइल टैबरनेकल थी, मोबाइल हैकल थी, जगह बेजगह जहां, और वो सेंटर में और मशरक की तरफ उसका मुंह होता, ताकि चारों तरफ जितने भी कबीले हैं वो सब निकल कर आए और खैमा इज्तिमा में जमा होकर खुदावंद की बात को भी सुन सकें और इबादत भी कर सकें, अपनी अकीदत को भी सर अंजाम दे सकें। ये हमने देखा कि टैबरनेकल जो हैकल है उसकी बात हमने पहले देखी है, और वहां पर आर्क ऑफ कवेनेंट था, ऐद का संदूक जिसको कहते हैं। और वहां पर कितनी चीजें उसके अंदर थी, आर्क ऑफ कवेनेंट में? उसमें सोने का ऊद सोज नंबर 1, ऐद का संदूक सोने ऊपर मंडा हुआ था, सोना ऊपर मंडा हुआ था, और तीसरा मन से भरा हुआ एक मर्तबान था जो मन से भरा हुआ था। 3 चीजें हो गई। और फिर फूला फाला हुआ हारून का आसा। अगर इस हवाला को आप पढ़ना चाहें तो इब्रानी 9 बाब उसकी 4थी आयत में लिखा हुआ है ये सारी चीजें। और ऐद के संदूक के अंदर 2 तख्तियां थी, वो भी सोने से बनी हुई थी। और ये 5 चीजें उसमें मौजूद थी हैकल में। और जब हम मन की बात करते हैं तो इसको मेरकुलस फूड भी कहा जाता है, मुजजाती खाना जो आसमान से गिरता था और लोग उसको खाते थे। और इसके बाद हम देखें तो खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में ये हमने खैमा इज्तिमा के बारे में हम देखा। और जब हम देखें उसके बाद की हैकल, तो हमें पता चलता है कि सुलेमान ने जो हैकल तामीर की, सुलेमान की हैकल का तज़किरा हमें मिलता है पहला सलातीन उसके 6 बाब में, पहला तवारीख उसके 29 बाब में भी मिलता है।
تو سلیمان نے بڑے دل سے, بڑی تگودو سے اس ہیکل کو بنایا. آپ کو پتا ہے اس ہیکل کا نقشہ کس کو ملا تھا؟ سلیمان نے جو ہیکل تعمیر کی, داؤد کو خداوند نے دکھایا تھا. لیکن جی یہ داؤد کہا کو تھا کہ خدا تو, نے کیا تھی. جی پریز دا لارڈ, پریز دا لارڈ. داؤد کو یہ, جیسے موسیٰ کو خداوند نے خیمہ اجتماع کا نقشہ رویا میں دکھایا تھا, اس کو داؤد کو بھی دکھایا تھا. تو وہ بڑا خوش ہوا کہ میں بناؤں گا. خداوند نے کہا تو بنا نہیں سکتا, کیونکہ تیرے ہاتھ جو ہیں وہ خون آلودہ ہے. تو نے بہت ساری جنگیں بھی لڑی ہیں, اور تو نے خون بھی کیا ہے, تو نے ہتھیار اور یا سپاہی کو بھی مارا ہے. تو یہ اس لیے میں تجھ سے اپنی گھر کی تعمیر نہیں کرا سکتا. لیکن اس نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ یہ خداوند نے مجھے دکھایا ہے اور میں اس ہیکل کو بنانا چاہتا ہوں. لیکن خداوند نے کہا کہ تو بنا نہیں سکتا. اس نے کہا بیٹا یہ تو بنائے گا. اور سلیمان نے لکھا ہے کہ کانوں کے اندر جو پتھر کو کٹائی کر کے لاتے تھے وہ وہاں پر ہی کاٹا جاتا تھا. بڑے ماہر, بہت ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو وہاں پر کام کے لیے لگایا گیا. سونا, چاندی, پیتل, تانبا, ہر قسم کی دھات کا استعمال کیا گیا, ہر قسم کی لکڑی کا استعمال کیا گیا. کیکر سے لے کر زیتون کے لکڑی, سنبل کی لکڑی, اور بہت مہنگی سے مہنگی لکڑی جو تھی اس دور کی, وہ اس کا استعمال ہوا. اور آخر کار کتنے سال لگے ہیکل کو تعمیر کرنے کے لیے؟ 5 اور 2 7 سال لگے خداوند کے گھر کی تعمیر کے لیے. سال کے دوسرے مہینے میں شروع ہوئی اور سال کے 8ویں مہینے میں اس کا کام اختتام کو پہنچا. لہذا 7 سال کا عرصہ مکمل ہونے کے بعد خداوند کا گھر تعمیر ہوا. 1,22,000 جانور ذبح ہوئے. 15 دن اس کی خوشی منائی گئی اور لوگ وہاں اس کو دیکھنے آتے تھے. خدا آگ میں ہو کر وہاں پر اس نے مسا کیا, اور کائن بھی بھاگ گئے ہیکل سے کہ کہیں ہم جل نہ جائیں. خدا نے اس کو مسا کیا اپنے مسکن کو. اور پھر اس نے اپنے محل کو بھی بنایا. اپنے محل کو بناتے ہوئے اس نے ڈبل وقت لگا دیا. یعنی 13 سال میں اس نے اپنے محل کی تعمیر کی. 7 سال میں, 7 کا عدد کیونکہ کاملیت کا عدد ہے, 7 دن 6 دن میں خداوند نے سب کچھ جو اس روئے زمین پر ہے اس کو بنایا. 7ویں دن آرام کیا. تو 7واں دن جو ہے یہ 7 کا عدد کمپلیشن کا, ایک کام کو ختم کرنے کا بھی عدد ہے. جیسے 7ویں دن خداوند نے آرام کیا تو 7ویں دن یہ بھی کام ہیکل کا بھی مکمل ہو گیا. پھر ہم دیکھیں خداوند کے پاک کلام میں سلیمان کی ہیکل کے بعد زربابل بن سالتیل اس نے بھی ہیکل کا کچھ کام کیا. اس نے جیسے کچھ سایہ ہوتا ہے تو اس نے کچھ اس کا ایکسٹینڈ کیا. اس نے کہا چلو میں بھی ہیکل میں یہ کام تھوڑا سا اپنے خداوند کے گھر کی تعمیر کے لیے کام کروں. تو عزرا 3 باب میں اس بات کا ذکر ہے. اور پھر ہیرلڈ ٹیمپل, دارا بادشاہ نے بھی اس نے کیا کیا, اس نے کنسٹرکٹڈ اینڈ بیوٹیفائڈ ٹیمپل بلڈ, جو پہلے ہی بنا ہوا تھا اس کا اس نے کچھ یہ کہہ لیں کہ کنسٹرکشن کا کام کیا, اور بیوٹیفائڈ اس میں خوبصورتی اور زیادہ لائی, کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ان کی رینوویشن کرنی پڑ جاتی ہے. تو اس نے چوتھے شخص نے بھی اس میں ہاتھ بٹایا اور خداوند کے گھر کی تعمیر میں مدد فرمائی. پھر
एक और हैकल का जिक्र होता है, द चर्च। चर्च के क्या मानी है, इक्लीसिया के क्या मानी है? हम अक्सर कहते हैं कि इक्लीसिया लफ्ज यूनानी का लफ्ज है जिसके मानी है द चोजन पीपल ऑफ गॉड, खुदा के चुने हुए लोग। जब हम खुदा के चुने हुए लोगों की बात करते हैं तो फिर जैसे आप और मैं और लोग हैं जो खुदावंद के साथ वफादार हैं, उनका जिक्र आ जाता है। चुने हुए लोग, चुनिंदा लोग। ये हैकल जो है ये हाथों से तो नहीं बनाई गई, ये खुदावंद ने उस कुदरत से बनाया है जिसको इंसान को पैदा किया है, फिर इस बदन का बनाने वाला खुदा है। द स्पिरिचुअल टेम्पल, ये रूहानी हैकल की बात हो रही है, जिस्मानी फिजिकल हैकल की बात नहीं हो रही। ये 5 नंबर पे जिस बात की मैं जिक्र कर रहा हूं। तो रूहानी हैकल, एक और हैकल का मैं इससे पहले जिक्र करना चाहूंगा, टेरिबुलेशन, यानी टेरिबुलेशन का मतलब होता है तबाही। टेम्पल की एक वक्त में उसको खत्म किया गया कलीसियाओं को। अभी ये दौर जिसमें हम जा रहे हैं, कई जगहों पे ये ऐसे वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लोगों को खत्म किया जा रहा है, हैकल की अहमियत को खत्म। लेकिन ये ऐसा हो नहीं सकता। बनी इसराइल की बात हम करें तो बाइबल मुकद्दस में और बहुत सारी जगहों पे लिखा है। मैंने एक जगह पर देखा है, खुदावंद ने कहा बनी इसराइल को, जब हैकल तमीर, उसने कहा बनी इसराइल सुन लो गौर से, अगर तुम मेरे आईन पर चलोगे और मेरे काम को मानोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। डेफिनेटली लोग ऐसे हैं जो खुदावंद के अकाम को मान रहे हैं और खुदावंद के आइन पर चल रहे हैं। ये एक खुशाइन और अच्छी बात है, हमें चलना भी चाहिए। 5 बार इसराइल को, उस मुल्क को सफास्ती से मिटाने की कोशिश की गई। वो मिटेगा भी नहीं है और उसको मिटा भी कोई नहीं सकेगा। उसकी वजह यह है कि वो खुदा के आइन पर चलते हैं, खुदा के हुक्मों को मानते हैं। खुदावंद ने यह वादा किया है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे साथ रहकर काम करूंगा। जिस पावर के साथ या जिस शख्स के साथ, जिस घराने के साथ, जिस मुल्क के साथ खुदावंद है, वहां कोई जिस्मानी हरबा काम नहीं कर सकता, क्योंकि वहां रूहानी ताकत है। रूहानी ताकत में हमेशा से ब्लेसिंग है। आज की मरकजी आयत की तरफ हम चलेंगे। क्या तुम नहीं जानते, क्या हम बेबहरा हैं इस बात से, हमें इल्म नहीं है कि तुम खुदा का मकदस हो, खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? क्या हमें पता नहीं है कि आज आप और मैं खुदावंद का मकदस बने हुए हैं, खुदा का रूह हम में बसा हुआ है। अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा। बड़ी खूबसूरत बात है, इसमें बड़ा गहरा आपके लिए और हम सब के लिए, मेरे लिए सबक है। अगर हम किसी इंसान का कत्ल करते हैं, किसी खुदा तर्स, खुदा से मोहब्बत करने वाला, उसको इस जहाने फानी से खत्म कर देते हैं, मटा देते हैं, तो खुदावन कहता है कि जो फिर मेरी मकदस को बर्बाद करेगा, मैं उसको बर्बाद करूंगा। वो मत सोचे कि वो शख्स, वो बहन, वो भाई या कोई भी, जाहिद बकर कोई भी है, अगर कोई खुदा के लोगों को बर्बाद करता है तो उसको शायद वो शख्स तो ना बर्बाद कर सके, लेकिन खुदावंद कहता है कि उसको फिर मैं बर्बाद करूंगा।
मैं उसको खत्म करूंगा। आप और मेरे और किसी शख्स के पास ये पावर नहीं है कि हम किसी को इस सफास्ती से खत्म कर सकें। नहीं करना चाहिए। मैं एक जगह पर देख रहा था, बड़ी खूबसूरत कोटेशन लिखी थी, स्वीट ब्लड, नीचे लिखा हुआ था रिस्पेक्ट, कि खून बहुत मीठा है, ये नहीं अच्छा है, इसकी इज्जत करें। हमें खून बहाने के लिए नहीं कहा गया, हमें इंसानियत को बचाने के लिए कहा गया है। मैं वो किसी दिन उसकी तस्वीर खींच के ना मैं आपको अगली मीटिंग में दिखाऊंगा कि देखें कितनी ब्लड की कितनी रिस्पेक्ट है। उन्होंने कहा कि रिस्पेक्ट करो, इसकी इज्जत करो। और फिर लिखा हुआ है कि जो खुदा का, क्योंकि खुदा का मकदस पाक है और वो तुम हो। इसका मतलब है कि जो रासबाज लोग हैं, खुदा तरस लोग हैं, खुदा का खौफ मानने वाले लोग हैं, वो पाक मकदस हैं खुदा का। खुदा उनमें रहता है। जिनमें खुदा रहता है, अगर कोई उसको खत्म करता है तो फिर ये समझ लें कि आप सीधा खुदा की तरफ जा रहे हैं। तो खुदा की तरफ जाने वाला, हाथ बढ़ाने वाला या कोई हादसा करने वाला, वो महफूज नहीं रहेगा। बज़ाहिर वो सोचेगा कि मैं तो अब ये कर चुका हूं। अब मैं आखिर में एक हवाला आपके साथ पढ़ना चाहूंगा। अगर आप बाइबल खोल सकते हैं तो खोल लें, जरूर खोलें। मुकाशवा 21 बाब में मैं चंद एक बातें आपके साथ करूंगा और उसकी 22वीं आयत से हम देखेंगे खुदावंद के पाक कलाम में खुदावंद यीशु मसीह जहां पर जाते, बेशक जैसे मैंने टैबरनेकल के बारे में कहा, खैमा इज्तिमा के बारे में, 40 साल वो गर्दिश करता रहा रेगिस्तान में, इधर उधर। गो 40 दिन का सफर था, लेकिन 40 साल खैमा इज्तिमा मूव होता रहा। खुदावंद यीशु मसीह इस रूए ज़मीन पर पैदा हुए, 3.5 साल, क्योंकि वो खुदा का मस्कन था। खुदा यीशु मसीह में था, रूल कुदस की सूरत में, उसकी कुदरत थी। वो मूव करता रहा जहां पर खुदावंद यीशु मसीह जाता। जैसे कुफर नहूम में 3 साल तक मनादी की पहला आगाज ही खुदावंद यीशु मसीह का कुफर नहूम था। गलील के एरिया में और मुख्तलिफ जगहों पे मूव होते रहे, और जहां पर खुदावंद की जरूरी होती थी, लोग वहां पर आके सजदा करना शुरू कर देते थे। गो वो कोई बियाबान होता, गलील की झील का किनारा होता, पानी के किनारे पर होता, बेशक किसी कमरे के अंदर होता, लोग छत को फाड़ कर नीचे यीशु मसीह के पास आना शुरू हो गए कि यहाँ खुदा की हजूरी है, खुदा की मामूरी है। अब बाइबल में भी मैं इस चीज को अब साबित करूंगा, आपके सामने अभी पढ़ूंगा कि बर्रा ही वो मकदस है। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, मैंने उसमें कोई मकदस ना देखा। ये नए यरूशलेम की बात हो रही है। अगर 21 बाब के आगाज में हम पढ़ें तो मैं 22 आयत से पढ़ रहा हूं, मैंने उसमें कोई मकदस ना देखा, इसलिए कि खुदावंद खुदा कादर मुतलक बर्रा उसका मकदस है। कौन मकदस है? बर्रा कौन है? खुदावंद यीशु मसीह, कादर मुतलक, खुदावंद कादर मुतलक और बर्रा उसका मकदस। और उस शहर में सूरज या चांद की रोशनी की कुछ हाजत नहीं। चांद और सूरज की रोशनी की कोई जरूरत नहीं, जरूरत ही नहीं है वहां पे। क्यों? क्योंकि खुदा का जलाल ने उसे रोशन कर रखा है। वो मकदस को किसने रोशन किया हुआ है? खुदा के जलाल में। लोग हैरान होते थे,
یہ نبی جو کام کرتا ہے، یہ معجزات کرتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے، اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، لنگڑوں کو ٹانگیں دیتا ہے، کوڑیوں کو اچھا کرتا ہے، اور جنم کے لنگڑے اندھے اچھے ہو جاتے ہیں، 38 سال کے لوگ، 12 برس کی خاتون، تو یہ شخص کے اندر خدا کی پاور ہے، طاقت ہے، خدائی ہے۔ اور پھر لکھا برا اس کا چراغ ہوگا، وہ برا جو بنائے عالم سے ذبح کیا ہوا برا ہے، جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یوحنا نے اس بات کی تصدیق کی ہے، برا اس کا چراغ ہے۔ اور وہاں کون آئیں گے؟ قومیں اس کی روشنی میں چلیں پھریں گی۔ صرف مسیحی قوم نہیں، اور بھی قومیں بہت ساری خداوند یسوع مسیح کے پاس آنے والی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی قدرت کو جاننے کے لیے وہ کوشاں ہیں، جاننا چاہتے ہیں، لوگ حقیقت سے واقف ہونا چاہتے ہیں۔ زمین کے لکھا بادشاہ بھی اپنی شان و شوکت کا سامان لائے۔ بادشاہ بھی اب کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی جیسے دارا بادشاہ نے اور بعد فارس کا بادشاہ نے، اس نے کہا کہ میں بھی ہیکل کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ تو بہت سارے اب بادشاہ بھی اس بات کی تگودو میں آئیں گے کہ وہ بھی خداوند کی ہیکل کی طرف بڑھنا چاہیں گے، خداوند کی قربت کی طرف بڑھنا چاہیں گے۔ لکھے اس کے دروازے دن کو ہرگز بند نہ ہوں گے۔ ابھی اس روئے زمین پر تو ہیکلوں کو تالے بھی کئی جگہ کئی ملکوں میں لگے ہوئے ہیں۔ پہلے یہ دور نہیں تھا جب ہم چھوٹے تھے، لڑک پن میں تھے، ہیکل مسجد خدا کے گھروں کے دروازے کھلے ہوتے تھے کہ جو کوئی مرضی آئے رہے وہاں، غسل لے، کھانا لوگ دے دیتے تھے، لا کے بستر دے دیتے تھے کہ وہ یہاں ٹھہرے اور اگلے دن اس نے جہاں جانا ہے وہ چلا جائے۔ تو لکھا ہے کہ وہ جو نیا شہر ہے اس کے دروازے ہرگز بند نہ ہوں گے۔ ایک اور بڑی، دن کو تو بند نہیں ہوگا، رات کو کیا ہوگا؟ کلام مقدس میں لکھا ہے رات وہاں نہ ہوگی۔ تاریکی کا تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ تاریکی گناہ کی علامت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے پھر دیکھتے ہیں کہ کون لوگ اس میں داخل ہوں گے۔ جو مقدس برا ہوگا، خداوند قادر مطلق ہوگا، اس میں داخل کون ہوں گے؟ جہاں پر اس کی حضوری ہوگی، وہ اس مسکن میں ہم رہیں گے۔ پہلی بات، کوئی ناپاک چیز وہاں داخل نہیں ہوگی۔ کوئی شخص جو گناہنے کام کرتا ہے وہ بھی نہیں وہاں پر ہوگا، برے کام کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے وہاں۔ تیسری کیٹیگری، جھوٹی باتیں جو گھڑتا ہے وہ بھی ہرگز اس میں داخل نہیں ہوگا۔ ناپاک، گناہنے کام کرنے والا، جھوٹی بات کو گھڑنے والا، پسند کرنے والا، وہ بھی وہاں پر داخل نہیں۔ کون لوگ داخل ہوں گے؟ مگر وہی، کون وہی؟ جن کے نام برا کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ غور کر لیں، ہوں گے نہیں، ہیں۔ خداوند نے اپنے چنے ہوئے وسیلوں کو پہلے ہی اپنی کتاب حیات میں لکھ چھوڑا ان کا نام، جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے، پہن لیا ہے۔ جو چلتی پھرتی ہیکل کا کام دیتے ہیں، ان کے کردار سے لوگ دیکھتے ہیں، ان کی باتوں سے، ان کے گفتار سے لوگ دیکھتے ہیں، ان کے اعمال سے لوگ دیکھتے ہیں۔ اب آپ اور میں، پولس رسول کہتا ہے یہ ایسا خط نہیں ہے کہ جیسے قلم سے یا پینسل سے ہم لکھتے ہیں، نہیں، اس خط کے اندر کردار پایا گیا ہے۔ نہ تو کوئی ہم جھوٹی بات پاتے ہیں، نہ ہی کوئی گناہنا کام پاتے ہیں، نہ ہی کوئی اس میں ناپاکی پاتے ہیں، پاکیزگی ہے، کیونکہ اس نے یروشلم میں جو مقدس خداوند ہے، برا ہے، جہاں نور ہے۔ پالوس رسول نے بڑے اچھے طریقے سے، بڑے اچھے انداز سے اس بات کو بیان کیا ہے۔ کیا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے؟ اس بات کا تو ہمیں علم ہونا چاہیے۔ ویسے تو اگر اس ٹاپک میں بولوں تو 3-4 میسج بنتے ہیں اگر ایک ایک کو میں بڑا تفصیل سے بیان کروں، لیکن میں نے
चारों पांचों को मैंने थोड़ा थोड़ा डिफाइन करके मैंने आप तक ये बात पहुंचा दी है। अजीजों, हमें जानने की जरूरत है कि हम खुदा का मकदस हैं। खुदा का मकदस आप और मैं हैं। हम पाक हैं। जो इस मकदस को बर्बाद करेगा, कोई शख्स भी, खुदा उसको बर्बाद करेगा। बर्बादी से बचने के लिए हमें खुदावंद के आइन के मुताबिक चलना है, ताकि जैसे वो बनी इसराइल को कहता है कि अगर मेरे आइन पर अमल करोगे, मेरे हुक्मों को मानोगे, तो मैं फिर तुम्हारे साथ हूंगा, फिर तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। आज आप और मैं जब खुदावंद के आइन को, उसके अहकाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं, तो अजीजों, फिर खुदावंद यीशु अल मसीह का तो नाम ही आसमानी इमैनुअल कहा गया, गॉड विद अस, खुदा तुम्हारे साथ है, हमारे साथ है। वो आपके और मेरे साथ रहना चाहता है। हमें इस बात का कोई फिक्र नहीं है कोई हमारे साथ क्या करेगा। जो हमारे साथ करेगा, खुदा खुद हमारी तरफ से उस जंग का हिस्सा बनेगा, यानी उस किए हुए की उस शख्स को सजा देगा। लेकिन हमें क्या करने की जरूरत है? हमें खुदावंद के आइन के मुताबिक जिंदगी बसर करने की जरूरत है। हमें खुदावंद के अहकाम को मानने की जरूरत है। हमें झूठी बात से दूर रहने की जरूरत है। हमें घिनौने कामों को साइड पे करने की जरूरत है। हमें पाकीज़गी को इख्तियार करने की जरूरत है। जब हम पाकीज़गी को इख्तियार कर लेंगे, आपकी और मेरी जंग भी खुदावंद लड़ेगा, हमें कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि हम उसका मकदस है। ना हमें बर्बादी का फिक्र है, ना हमें खाने का फिक्र है, ना हमें किसी और चीज का, क्योंकि वो अपने महबूब को नींद में देना जानता है, देता रहा है, देता है और देता रहेगा। ये आपने याद रखना है। खुदावन जो ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह पर मौजूद है, याद रखे वो देखता है। ऐसे खुदावंद ने इब्राहिम से तो नहीं कहा, उसने कहा कि अगर इब्राहिम वहां 10 भी रासबाज हुए, 10 की खातर दोनों शहरों को छोड़ दो, रासबाज बन जाएं, ताकि हमारे शहरों पर खुदावंद का फजल हो, हमारे खानदानों पर खुदावंद का फजल हो, खुदावंद हमें बर्दाश्त कर सके, खुदावंद अपनी कुर्बत में हमें रख सके। खुदावंद आज के मुकद्दस पाक कलाम के वसीला से आपको और मुझे बड़ी बरकत दे और ये तौफीक दे कि हम जाने कि हम खुदावंद का मकदस हैं, खुदावंद का रूह हम में बसा हुआ है और हम इसकी हिफाजत करें। किसके साथ? खुदावंद के आइन और उसके हकाम के साथ। खुदावंद आप सबको और मुझे कसरत से बड़ी बरकत अता करे। आमीन। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू पास्टर जी। आज फिर से खुदा अजीम की शुक्रगुजारी करते हैं, जिसने अपने बेटे को अपनी इलाही हिकमत दिलाई और खिर्द की रूह देकर अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल खर्च किया। खुदावंद आपको ढेरों ढेर बरकतों से नवाजे।